क्लास 10th लेसन 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। साइंस का लेसन 16 है, इसके हम आज MCQs देखने वाले हैं। और अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। नेसेसरी फैक्टर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेट्रोलियम अपार्ट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म इज व्हाट? हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, एब्सेंस ऑफ एयर। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें ज़रूरी होती है, इसका आंसर ऑल दी अबव है। एब्सेंस ऑफ एयर भी होना चाहिए, टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए और हमारा प्रेशर भी हाई होना चाहिए बच्चों। विच इज़ द लोवेस्ट लेयर फाउंड इन पेट्रोलियम डिपॉजिट? पेट्रोलियम डिपॉजिट जहाँ होते हैं वहाँ पर सबसे लोवेस्ट लेयर में क्या होता है बच्चों? सबसे लोवेस्ट लेयर में होते हैं डिपॉजिट्स ऑफ वाटर होते हैं। क्या होते हैं? डिपॉजिट्स ऑफ वाटर। कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम इज लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स, पैराफिन गैस, ऑल ऑफ द एबव। ये सभी के होते हैं इसके। ऑल दीज थिंग्स आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम इज नोन एज ब्लैक डायमंड। बच्चों इसको क्या कहा जाता है? ब्लैक डायमंड या ब्लैक गोल्ड। इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं बच्चों। बेस्ट फ्यूल यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो होते हैं उनमें बेस्ट फ्यूल क्या होता है? बेस्ट फ्यूल यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, लीडेड पेट्रोल, CNG बच्चों सबसे अच्छा बेस्ट होता है CNG, हार्मफुल नहीं होता है। सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार। कोल तार से क्या मिलता है बच्चों हमको? कोल तार से मिलता है हमको नेफ्थलीन, परफ्यूम, एक्सप्लोजिव, ऑल दी अबव, सारी चीज़ें मिलती हैं। डैश इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन से क्या बनता है बच्चों? कार्बोनाइजेशन से बनता है कोयला। When was the first oil well of the world dug in America Peninsula? तो ये बच्चों है B, 1859 में हुआ। In Indian oil region is not an कहाँ पर नहीं है बच्चों? हमारे यहाँ पर सब जगहों पर है सिवाय एक को छोड़ के, गंगा एंड सिंध ग्राउंड को छोड़ के। बाकी असम में है, गुजरात में, गोदावरी और कृष्णा रिवर बेसिन में भी है। डैश इज़ नॉट अ गुड फ्यूल। अच्छा फ्यूल क्यों नहीं है? तो बच्चों बायोगैस इज़ नॉट अ गुड फ्यूल, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलती उससे। LPG, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम सबसे मिलती है। इन हरियाणा पेट्रोलियम रिफाइनरी सिचुएटेड। इन हरियाणा में पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर सिचुएटेड बच्चों? तो इसका आंसर है पानीपत। डैश इज बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोड इंस्टेंट ऑफ कोल तार। आजकल बिटुमिन का यूज़ करने लगे बच्चों, बिटुमिन का यूज़ करते हैं कोल तार की जगह। फिल इन द ब्लैंक्स। डैश एंड डैश आर फॉसिल फ्यूल। कोयला यानी कोल एंड पेट्रोलियम, यहाँ पेट्रोलियम लिखना बच्चों। कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसको कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। लीस्ट पोल्यूटेंट फ्यूल फॉर व्हीकल। व्हीकल के लिए सबसे लीस्ट पोल्यूटेंट फ्यूल होता है CNG, शॉर्ट में CNG, लॉन्ग में कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस। कोल तार इज मिक्सचर ऑफ अबाउट डैश सब्सटेंस। 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है कोल तार। डैश गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस। सेपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड द रिफाइनिंग। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। द डिपॉजिट ऑफ फॉसिल फ्यूल आर अनएंडिंग। फॉल्स, एंडिंग हो सकते हैं, फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो सकते हैं बच्चों, एंड है, इनकी एक लिमिट है। कुछ और भी है हमारे पास बच्चों MCQs, तो हम देखते हैं यहाँ से। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो पिक द आइटम दैट इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। जो नेचुरल रिसोर्स नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी। द मोस्ट रैपिड ड्वेंडलिंग नेचुरल रिसोर्स इन द वर्ल्ड इज वाटर, विंड, फॉरेस्ट, सनलाइट। सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली चीज़ वैसे तो बच्चों सभी हैं, वाटर भी हैं, वाटर हो सकता है, विंड हो सकती है, सनलाइट भी है, एवरीथिंग इज। मगर जिसको ख़त्म किया जा रहा है तो वो फॉरेस्ट है बच्चों। फॉरेस्ट बहुत जल्दी से यूज़ कर रहे हैं, जो ख़त्म भी हो सकते हैं।
द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ अ नेचुरल रिसोर्स इज दैट इट इज अ सब्सटेंस कमोडिटी दैट इज प्रेजेंट ओनली ऑन लैंड। ऐसा कुछ भी नहीं है। गिफ्ट ऑफ नेचर विच इज वेरी यूजफुल टू मैनकाइंड। आई थिंक इट्स बेस्ट आंसर, थर्ड का भी होना चाहिए। एक ऐसी चीज जो नेचर ने हमको दी है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। द मेन कॉज फॉर अबंडेंस कोलीफॉर्म बैक्टीरिया इन द रिवर गंगा इज, ये किसकी वजह से होता है? द मेन कॉज ऑफ अबंडेंट कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, डिस्पोजल ऑफ अनबर्न्ट कॉर्पसेस इनटू वाटर। बच्चों इसकी वजह से होता है। गंगा में बहुत सारी चीज़ें बहाई जाती हैं। द इम्पोर्टेंट मैसेज कन्वेड बाय द चिपको मोमेंट, चिपको मोमेंट ने क्या इम्पोर्टेंट मैसेज दिया? टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट, टू, हाँ तो यही दिया बच्चों, टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट किए, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के एफर्ट सिखाए। एक्सपांड द एब्रिविएशन ऑफ गैप, गाप का क्या होता है? गंगा एक्शन प्लान। GAP का फुल फॉर्म होता है गंगा एक्शन प्लान। विच इज द फॉलोइंग नॉट अ नेचुरल रिसोर्स? विंड, स्नैक, वुडन हाउस, मैंगो ट्री। जो स्नैक नहीं हो सकता नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि ये हमारे कोई रिसोर्स नहीं है, ज़्यादा काम तो नहीं आ सकता। वुडन हाउस भी एक आंसर है, B और D, विच इज़ द राइट आंसर होगा बच्चों, राइट, सॉरी D, वुडन हाउस। क्योंकि वुडन हाउस नेचुरली थोड़ी मिलते हैं हमारे को, हम उसको बनाते हैं ना। लकड़ी का घर भी है जो हम बनाते हैं, इसलिए वो हमारा नेचुरल रिसोर्स में नहीं आ सकता। अराबारी फॉरेस्ट ऑफ बंगाल इज डोमिनेटेड बाय विच टाइप ऑफ? बच्चों तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा B, साल के प्लांट होते हैं वहाँ, सॉरी ट्रीज होते हैं, साल ट्रीज वहाँ पर बहुत सारे होते हैं। ग्राउंड वाटर विल नॉट बी डिप्लेड ड्यू टू, ग्राउंड वाटर किस वजह से डिप्लेट नहीं हो सकता है? अफॉरेस्ट्रेशन, थर्मल पावर प्लांट, लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड डिक्रीज्ड रेनफॉल, क्रॉपिंग ऑफ हायर वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स। तो एफॉरेस्ट्रेशन से ही डिप्लेट होना बच सकता है, ग्राउंड वाटर एफॉरेस्ट्रेशन से बच सकता है। अपोजिशन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम इज ड्यू टू, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इसलिए इन्वायरमेंटल रीजन, इकोनॉमिक रीजन, ऑल ऑफ दिस। सबसे मेन है बच्चों इन्वायरमेंटल रीजन, है ना। इन्वायरमेंटल रीजन सबसे है, सोशल रीजन, इकोनॉमिकल रीजन आई थिंक थोड़े से कम ही है बच्चों। इन्वायरमेंटल रीजन इज द बेस्ट। खादिन्स, बुंदीस, आहार्स एंड कटास आर एंशिएंट स्ट्रक्चर दैट आर एग्जाम्पल फॉर, किस चीज़ के एग्जाम्पल है बच्चों? ये हैं वाटर हार्वेस्टिंग के। किस चीज़ के हैं? वाटर हार्वेस्टिंग के हैं। पिक द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म विच हैज़ नो फॉसिल फ्यूल, जिसके अंदर कोई फॉसिल फ्यूल ना हो। विंड, ओशियन, कोल है, कोयला है, केरोसिन है, विंड, वुड, सन, ये है हमारा, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। fill in the blanks. Government of India has recently instituted an Amrita Devi Bishnoi National Award for वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। किसके लिए? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए उन्होंने एक अवार्ड बनाया, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर, वेरी गुड। चिपको मूवमेंट बिकम वेरी पॉपुलर इन द लीडरशिप ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा की लीडरशिप में ये मूवमेंट बहुत चला, बहुत पॉपुलर हुआ। द प्रोसेस टू कलेक्ट एंड टू स्टोर द रेन वाटर इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड वाटर हार्वेस्टिंग, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग कह सकते हैं। द प्रोसेस टू प्रोटेक्ट द वाटर फ्रॉम वेस्टेज, पॉल्यूशन एंड एग्जॉस्टिंग इज कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन। वेल्स आर द सोर्सेस ऑफ वाटर। वेल्स किस चीज़ के सोर्स हैं? वाटर के सोर्स होते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम क्या है बच्चों? मिनरल रिसोर्स हैं। क्या है? मिनरल रिसोर्स। पॉन्ड, लेक एंड वेल, पॉन्ड, लेक और वेल ये डी हैं हमारे वाटर सोर्सेस हैं। वुड एंड टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है। लायन सफारी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और प्लांटेशन से फॉरेस्ट कंजर्वेशन होता है बच्चों। ट्रू और फॉल्स,
डिफॉरेस्टेशन इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, फॉल्स है भाई, बहुत हार्मफुल होता है। वाटर इज लाइफ, यस ट्रू। द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ में भी हजार्डस टू मैनकाइंड, बिल्कुल गलत है। हजार्डस यानी खराब नहीं हो सकता, बहुत अच्छा है चीज़ों को बचाना, वाइल्ड लाइफ को बचाना। फॉरेस्ट कॉल द रेन एंड चेक द सॉइल इरोजन, बिल्कुल फॉरेस्ट बारिश बुलाता है ना, बारिश होती है फॉरेस्ट से ज़्यादा, और सॉइल इरोजन को भी रोकता है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। डैम्स आर नॉट हार्मफुल टू एनवायरनमेंट, गलत, डैम्स हार्मफुल होते हैं एनवायरनमेंट के लिए। सो बच्चों यहाँ पर ये लेसन फिनिश होता है, ठीक है। सारे वीडियोस ध्यान से देखिए, हमने और भी सारे वीडियोस डाले, हर एक लेसन के MCQs है यहाँ पर। इस बार MCQ पर ज़्यादा ध्यान देना बच्चों, क्योंकि इनमें काफ़ी सारे मार्क्स जुड़े हैं। ऑल द बेस्ट।